बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक होम शेफ़ हूँ और मैं आपके साथ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स और रेसिपी शेयर करती हूँ कि आप घर में रहकर किस तरह बड़ी क्वांटिटी में खाने तैयार कर सकते हैं आसानी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा बिरयानी का कुकिंग व्लॉग है और मेरी जो बिरयानी है वो वन ऑफ़ दी मोस्ट लाइक्ड प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छी बनती है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो बार बार जब भी उनके घर पे गेट टुगेदर या होता है तो वो मुझे ज़रूर कहते हैं बनाने का। बिरयानी एक वन ऑफ़ द आइटम होती ही है और ये बिरयानी की रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है और मैंने बहुत बार गिरने के बाद इस रेसिपी को सीखा है। क्योंकि आपको पता है जब आप स्टार्ट करते हैं, आपको शौक़ होता है, आप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले से इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं और आप वक्त के साथ चीज़ें सीखते हैं। तो मैंने भी यही किया था, मैंने भी ठोकरें खाकर वक्त के साथ चीज़ें सीखी थी और उसको परफेक्शन के लेवल तक ले आई थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि मुझसे रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनती थी। मैं ख़ुद ये चाहती थी कि मतलब मैं टेस्ट करने के बाद मैं ख़ुद कहती थी कि इसमें अभी भी गुंजाइश है बेहतरी की, और फिर मैं अगली बार उसे और भी अच्छा बनाती थी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स और चीज़ें देखती थी। तो बस ये करते करते एक जर्नी है जो आप को एक्सपर्ट लेवल तक, परफेक्शन लेवल तक ले जाती है। और जब ख़राब होता है कुछ या हम गिरते हैं कुछ सीखते सीखते तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दोबारा उठना चाहिए, दोबारा सीखना चाहिए, दोबारा करना चाहिए। तो मैं भी, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं यही आपको कहूँगी कि किसी भी लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कई बार गिरना पड़ता है और फिर इसके बाद आप उस लेवल की उम्मीद रख सकते हैं। जब आप गिरेंगे नहीं तो उठने के लिए कोशिश कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा मैं बिरयानी के बारे में आपको बता दूं कि ये जो है वो आप कराची स्टाइल की बिरयानी कह सकते हैं, ये होती है। और ट्रस्ट मी, इतनी मज़े की बनती है। इसका प्रोपोर्शन, इसके स्पाइसेस का प्रोपोर्शन, इसका अरोमा, आप मेरी बात जो है ना, एक बात कर लें कि मेरी जो बिरयानी है उसकी खुशबू हाथ से नहीं जाती है, इतनी अच्छी बनती है। और मसालेदार भी होती है और जिसमें काफ़ी सारा कलर नहीं होता है, हेल्दी। अच्छा, एक और मैं अपनी बिरयानी को दूसरी बिरयानी से डिफ़रेंट कहूँगी कि मेरी बिरयानी टेस्टी होने के साथ साथ इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हेल्दी होते हैं, फ्रेश होते हैं, अच्छी तरह से साफ़ हुए हुए होते हैं। हर चीज़ हाइजीन में बनाई जाती है क्योंकि घर के अंदर बनती है और घर की बात अलग होती है। तो हर चीज़ तरीके से धो के साफ़ करके और फिर उसे बनाई जाती है और हर चीज़ फ़्रेश यूज़ होती है। तो जब आप हर चीज़ फ़्रेश, और यहाँ तक कि मेरा जिंजर गार्लिक है, मेरे स्पाइसेस हैं, वो मेरे अपने हाथ के पिसे हुए होते हैं। मैं बाहर से स्पाइसेस नहीं डालती हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ी स्पाइसी बन जाती है और आपको कंट्रोल नहीं रहता है। तो मेरी जो बिरयानी है उसमें स्पाइसेस जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड होते हैं। और आप, उम्मीद है आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बनेगी। मेरा मेथड क्या है, जो मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से बन रही है। हर चीज़ फ्रेश कूट के या पीस के डल रही है। तो उसकी घर की एक बात और एक उसके इंग्रेडिएंट्स में फ़र्क होता है। और ये मेरा स्पेशल मसाला है जो मैंने डाला है, जिसे मैं ख़ुद पीसती हूँ। और फिर इसके बाद हम इस पे दम भी लगाएंगे। चलें, अब थोड़ा सा हट के मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें अगर आप
क्योंकि मैं कई सालों से तिब्ब नबवी भी पढ़ रही हूँ, तो आपको पता है कि जिस तरह हमारा दीन मुकम्मल दीन है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ने बीमारियाँ पैदा करके और हमें छोड़ दिया है उसकी तलाश, शिफ़ा की तलाश के लिए। तो जब बीमारी खुदा की तरफ से आती है तो शिफ़ा भी खुदा की ही तरफ से आती है। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको अपने चैनल में अवेयरनेस दूंगी मुख्तलिफ़ बीमारियों की रिवायात के हिसाब से, जो हमारे रसूल खुदा की रिवायात मौजूद हैं और हम उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। चलें, अब मैं थोड़ा आपको आने वाली वीडियोस के बारे में बताऊं कि मैं तिब्ब नबवी भी पढ़ती हूँ, काफ़ी सालों से मैं पढ़ रही हूँ। तो हमारे जिस तरह हमारा दीन मुकम्मल है, इसी तरह खुदा ने बीमारियाँ बना के और हमें छोड़ नहीं दिया है। बीमारियों का इलाज भी उसी खुदा से आता है जहाँ से बीमारी आती है। हमें सिर्फ़ एक्सप्लोर करना होता है और इस चीज़ को फैलाना होता है ताकि लोग फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो रिवायात में बयान हुए हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो आप मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।